लालची नौकर। गांव का नाम था सोहनपुर। यहाँ का सबसे अमीर आदमी था लाला हरिराम, जिसके खेत, बैल और घर तीनों पूरे गांव में मशहूर थे। लाला का एक नौकर था, गोपाल। शुरू में वह बहुत मेहनती, ईमानदार और सीधा सादा था, पर धीरे धीरे उसके मन में लालच का कीड़ा घुस गया। सुबह की शुरुआत लाला हरिराम खुश होकर। गोपाल, आज गेहूं की फसल बहुत बढ़िया हुई है। तूने अच्छा काम किया। गोपाल झूठी विनम्रता से। जी मालिक, ये सब आपकी दया है। पर अंदर ही अंदर सोचता है, सारा दिन मैं खेत में पसीना बहाऊं और सारा अनाज मालिक ले जाए, ऐसा क्यों? शाम का वक्त लाला हरिराम के घर में उस दिन नया सोने का हार आया था। उनकी बीवी लाली देवी ने अपने कमरे में रख दिया। लाली देवी मुस्कुराकर, देखो जी, ये हार मैं मेले से लाई हूँ, जरा संभाल कर रखना। लाला हरिराम हंसकर, चिंता मत करो, घर में तो गोपाल है, सब देखभाल कर लेगा। गोपाल ने सुना और उसकी आंखों में चमक आ गई। धीरे से बुदबुदाया, सोने का हार अगर मेरे पास हो तो मैं भी मालिक बन सकता हूँ। रात की चालाकी। रात गहरी थी, सारे घर वाले सो चुके थे। गोपाल चुपचाप उठा और धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में हल्की लालटेन जल रही थी। उसने धीरे से बक्सा खोला और हार उठा लिया। धीमी आवाज में, अब तो किस्मत पलट जाएगी। वो बाहर निकला ही था कि पीछे से लाला हरिराम की आवाज आई। लाला हरिराम गुस्से में। गोपाल, तू क्या कर रहा है वहाँ? गोपाल कांप गया। हार उसके हाथ से गिरा और जमीन पर छन की आवाज हुई। लाला हरिराम ने दिया उठाया और देखा, गोपाल हार के पास खड़ा, सिर झुकाए कांप रहा था। लाला हरिराम कठोर स्वर में, ये क्या किया तूने गोपाल? मैंने तुझ पर भरोसा किया था। गोपाल रोते हुए, मालिक, मैं गरीब हूँ, बस थोड़ा सा लालच आ गया। लाली देवी गुस्से में, लालच तो सबको आता है, पर जो सही होता है वो उसे रोकता है। गोपाल जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, ये गलती आखिरी बार हुई है। अगली सुबह लाला हरिराम ने गोपाल को गांव की चौपाल पर बुलाया। सारे गांव वाले इकट्ठा हुए। लाला हरिराम, गोपाल ने चोरी की पर वो भागा नहीं, सामने आया। मैं इसे सजा नहीं, एक मौका दूंगा, क्योंकि गलती से बड़ा इंसान वही होता है जो उसे मान ले। गांव के बुजुर्गों ने सिर हिलाया। धर्मू काका, सही कहा लाला जी, अगर हर आदमी अपनी गलती मान ले तो गांव में कभी झगड़ा ना हो। गोपाल ने अपने आंसू पोंछे और कहा, गोपाल, मालिक, आज से मैं आपका नहीं, अपने ईमान का नौकर रहूंगा। लाला हरिराम, बस यही बात सीखनी थी तुझे। सच्चा आदमी वही है जो अपनी गलती से कुछ अच्छा बना ले। उस दिन के बाद गोपाल ने दोबारा कभी झूठ नहीं बोला और पूरे गांव में गोपाल ईमानदार के नाम से जाना जाने लगा। लालच इंसान को नीचे गिराता है, पर सच्चाई उसे फिर से उठा देती है।